हेलो एवरीवन। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि शिमचोंग पानी में तैर रही होती है और जोंजे भी घर के अंदर आ जाता है। शिमचोंग को यूजोंग की बात याद आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने प्यार को कभी भी अपनी हकीकत के बारे में मत बताना। जोंजे शिमचोंग के पास आ रहा होता है तो शिमचोंग उसे कहती है कि तुम इस तरफ मत आना। जोंजे को जितनी शिमचोंग नजर आ रही होती है तो वह देखता है कि उसने कपड़े नहीं पहने होते, तो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो शिमचोंग कहती है कि यहाँ पर तुम मत आना। तो जोंजे कहता है कि ठीक है, मैं नहीं आ रहा, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें काम करने का कहा था ना। तो शिमचोंग कहती है कि तुम दूसरी तरफ देखो और मुझे मत देखना। तो जोंजे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा। जोंजे अपनी पीठ फेर लेता है और कहता है कि क्या मुसीबत है, मैं तुम्हें काम करने का कह के गया हूँ और तुम ये सब कर रही हो। फिर जोंजे पीछे होते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है तो शिमचोंग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जोंजे चिढ़ते हुए कहता है कि फिर और क्या करूँ। तो शिमचोंग कहती है कि तुम कुछ भी ना करो, बस यहाँ से पीछे हट जाओ। फिर शिमचोंग कपड़े पहनती है और उसे कहती है कि अब तुम पीछे देख सकते हो। जोंजे कहता है कि क्या तुमने काम कर लिया। तो शिमचोंग कहती है कि तुम मुझसे पहले क्या कह रहे थे। तो जोंजे कहता है कि इस घर में हर तरफ मर्द ही रहते हैं, तुम इस तरह के कपड़े पहन के यहाँ पर नहीं घूम सकती, कुछ तो शर्म करो, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती यहाँ। तो शिमचोंग कहती है कि मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी घर आ जाओगे, अगर तुमने इतनी जल्दी घर आना था तो तुम्हें बताना चाहिए था ना मुझे, अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। तो जोंजे पहले तो खामोश हो जाता है, फिर कहता है कि ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ और जा सकता हूँ, ये मेरा अपना जाती घर है, बातें तो देखो इसकी, लापरवाह तुम हो या फिर मैं हूँ। तो शिमचोंग कहती है कि तुम हो। तो जोंजे कहता है कि मैं नहीं तुम हो, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर वो दो यहाँ पर आ जाते फिर तुम क्या करती। तो शिमचोंग बाकी बातों का जवाब देने के बजाय कहती है कि तुम खुशकिस्मत क्यों नहीं हो। तो जोंजे कहता है कि तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, और अब तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो। तो शिमचोंग कहती है कि पहले तुम जाओ यहाँ से। तो जोंजे कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और फिर जोंजे चला जाता है। फिर जोंजे बाहर आता है तो नमदो कहता है कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, तुम क्या कर रहे थे अंदर। तो जोंजे कहता है कि छोड़ो बस, चलो चलते हैं यहाँ से। तो नमदो कहता है कि तुम अपना मोबाइल नहीं लाए। तो जोंजे कहता है कि छोड़ो मोबाइल को, यहीं पर चलो चलते हैं। फिर गाड़ी में बैठते हुए रुक जाता है और फिर उन दोनों को भी गाड़ी में बैठने से रोकता है और कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से जब भी तुम दोनों घर में जाओगे तो पहले बेल बजाओगे, उसके बाद घर जाओगे। तो नमदू कहता है कि हम पहले बेल क्यों बजाएंगे। तो जोंजे कहता है कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, तो इसलिए अब जब भी घर जाओ तो पहले बेल बजाना और अंदर आकर तुम जोर से आवाज दोगे कि मैं घर आ गया हूँ। तो नमदू कहता है कि लेकिन ऐसा करने की वजह क्या है। जोंजे कहता है क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, और तुम इतने सवाल क्यों करते हो। और तेयो से कहता है कि तुम चुपचाप घर के अंदर नहीं जाओगे, तो तुम सब ध्यान रखना इस बात का, वरना बहुत ज्यादा बुरा होगा। फिर अपना कोट उतारने लगता है और कहता है कि गर्मी हो रही है। तो नमदू कहता है कि गर्मी तो नहीं हो रही। तो जोंजे कहता है कि पता नहीं, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। नमदू कहता है कि हाँ, तुम्हारा तो मुंह भी लाल हो रहा है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। फिर शिमचोंग यूजोंग के पास होती है और उसे बताती है कि वो आज पकड़ी जाने वाली थी। तो यूजोंग कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए इस बात का, और वो बार बार सवाल करेगा तुमसे, तुम्हारा राज पूछने के लिए वो तुम्हें बार बार पूछेगा, तुम ध्यान रखना इसका। शिमचोंग कहती है कि वो सवाल तो करता ही है कि स्पेन में क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे सच बताओ वरना तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो यूजोंग कहता है कि तुम उसकी बातों में मत आ जाना, और इस दुनिया में तुम एक जलपरी नहीं हो। और वैसे ये अच्छी बात है कि हम यहाँ पर झूठ बोल सकते हैं, अगर हम समुद्र की बात करें तो क्या हम कभी झूठ बोल सकते थे। और जहाँ तक मुझे याद है तो मीलों दूर तक सबको एक दूसरे की खबर होती थी। चलो कम से कम हम यहाँ पर झूठ तो बोल सकते हैं, झूठ बोलकर अपनी सच्चाई छुपा सकते हैं। तो शिमचोंग कहती है कि क्या ये लोग सच में बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। यूजोंग कहता है कि ये लोग जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो झूठ ही बोलते हैं, ये बात तो तुमने नोट की होगी। फिर यूजोंग एक पोस्टर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो शिमचोंग कहती है कि 100% खून फ्री, बॉस का दिमाग खराब है। तो यूजोंग कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वहाँ ये लिखा है कि बॉस का दिमाग खराब है, हम आपको हर हालत में 100% रिफंड देंगे, आप हमसे सामान खरीदे, ये लिखा हुआ है वहाँ पर। शिमचोंग कहती है कि क्या सच में ये लिखा हुआ है। यूजोंग कहता है कि जब हम किसी डिपार्टमेंट स्टोर जाते हैं तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ये आप पर बहुत जज रहा है, आप बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो शिमचोंग कहती है कि क्योंकि अच्छा लग रहा होता है इसलिए वो तारीफ करते हैं। तो यूजोंग कहता है कि जी नहीं, मैंने अब आपकी तारीफ की है तो आप हम पे एक एहसान करें कि हमसे ये खरीद लें, इस बात का ये मतलब होता है। लफ्ज प्यार यहाँ पर बहुत ज्यादा मामूली है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कभी धोखा मत खा लेना। तो अगर कोई तुमसे ये कहे कि वो तुमसे प्यार करता है तो उसकी बातों में मत आ जाना, वरना तुम मस्से में पड़ जाओगी। शिमचोंग कहती
कहती है कि काफी मुश्किल है और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है। तो ये जॉन कहता है कि इतना आसान नहीं है। वैसे जो मैंने यहाँ पर नोट किया है तो जो भी झूठ बोलता है वो अचानक से हकलाने लगता है, अपनी आंखों को नहीं मिलाता है और अपने कानों को हाथ लगाने लगता है और अपने हाथों को ऐसे बांध लेता है जैसे खुद को कहीं से बचा रहा हो। फिर हमें जोंजे को दिखाते हैं जो ये कह रहा होता है कि तुम क्यों बकवास कर रहे हो, मैं भला शिमचोंग के बारे में क्यों सोचूंगा। तो नमदो कहता है कि क्या तुम शिमचोंग के बारे में नहीं सोच रहे, तुम तो उसकी बहुत केयर करते हो। जोंजे कहता है कि फालतू बातें करना बंद करो। तो नमदो कहता है कि मैंने पहले तुम्हें ऐसे किसी औरत की फिक्र करते हुए नहीं देखा है, तुमने तो उसे कपड़े भी लेकर दिए हैं। जोंजे कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो यार, तुम्हारा भी तो ख्याल रखता हूँ मैं और तेयो को भी तो कपड़े दिलाता हूँ। और फिर अपने कानों को हाथ लगाने लगता है और कहता है कि तेयो क्या तुम्हें कोई जैकेट दिला दो, इतनी हल्की जैकेट क्यों पहनी है तुमने। तो तेयो उसे घूरते हुए नहीं कहता है। तो नमदो कहता है कि अच्छाई और वो भी हमारे साथ। तो जोंजे कहता है कि दिल का बुरा नहीं हूँ मैं। फिर जोंजे नमदो को ड्रॉप करने का कहता है। तो नमदो कहता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं जा रहे हो। तो जोंजे कहता है कि तुम दोनों भी तो जा सकते हो ना, और वैसे भी मुझे काम निपटाना है। तो नमदो कहता है कि क्या चाशिया से मिलने जा रहे हो। फिर जोंजे चाशिया के पास होता है। चाशिया कहती है कि तुमने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है मुझे यहाँ पर आकर। फिर जोंजे उससे पूछता है कि तुमने मुझे बताया था कि जोशीउरा का तुम्हें कुछ सामान मिला है। तो चाशिया कहती है कि तुम सुन रहे थे, मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तो जोंजे कहता है कि कल मुझे नमदू ने बताया है। तो क्या तुम्हें कोई सामान मिला है। तो चाशिया कहती है कि हाँ, आजकल तो मेरा काम अरूज पे जा रहा है। तो जोंजे पूछता है कि उस पे किसका नाम लिखा हुआ है। तो चाशिया उसे किम दामयोंग का नाम बताती है। फिर चाशिया जोंजे को वास दिखाती है जिसके ऊपर जोंजे और शिमचोंग का स्केच बना होता है। स्केच बनाया तो जोशीउरा के जोंजे ने होता है, लेकिन वो स्केच मॉडर्न एरा के जोंजे का होता है। यानी कि जोशीउरा के जोंजे ने अपने ख्वाब में मॉडर्न एरा के जोंजे और शिमचोंग को देखा था और फिर उनका स्केच बनाया था। चाशिया कहती है कि वैसे तो ये वास जोशीउरा के टाइम का है, लेकिन इसमें जो पेंटिंग हुई है उसमें कपड़े तो मॉडर्न जमाने के हैं। लगता है जिसने ये पेंटिंग बनाई है उसने फ्यूचर देखा था, और जलपरी को देखने वाला तो कितना खुशकिस्मत होगा ना। तो जोंजे कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर जोंजे उस स्केच को ध्यान से देखने लगता है और उसे याद आता है कि जब वो स्पेन में गिरा था तो शायद किसी मरमट ने उसकी जान बचाई थी, और शायद इस स्केच में जोंजे खुद ही है। फिर हमें जोंजे को फिजियोथेरेपिस्ट मिस्टर जिन यंगमो के पास दिखाते हैं। जोंजे कहता है कि अब चीजें मेरी समझ से बाहर हो रही हैं और कभी कभी तो मुझे अजीब से ख्वाब आते हैं, और उस वास पे बना हुआ जो स्केच मैंने देखा, सुनने में तो ये अजीब लगता है लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो मैं ही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। यकीन करें मैंने याद करने की बहुत कोशिश की है, और फिजियोथेरेपिस्ट और कोई नहीं बल्कि जोशीउरा के ओल्ड मैन होते हैं। जोंजे कहता है कि मुझे लगता है कि जब मैं स्पेन गया था तो शायद उस वक्त की कुछ यादें मेरे दिमाग से मिट चुकी हैं, और क्या ऐसा हो सकता है। तो यंगो कहते हैं कि अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, कुछ चीजें हमारी यादों में रह जाती हैं और कुछ मिट जाती हैं, और इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि आप बीमार हो गए हैं। फिर वो जोंजे को सब याद करवाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि चलो वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब तुम पहली बार उस इंसान से मिले थे तो अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दो और सोचने की कोशिश करो तो क्या नजर आ रहा है तुम्हें। तो जोंजे अपने आप को किम दामयोंग के रूप में देखता है कि वो शिमचोंग के पास जाता है। जब शिमचोंग को लोग मारने आते हैं तो उसे बचाता है। मिस्टर नाप को भी पहाड़ी से गिरा हुआ देखता है, मादेयोंग को देखता है, और जैसे ही वो शिमचोंग का चेहरा देखता है तो उठ जाता है। जोंजे की हार्ट बीट तेज होती है और वो बहुत तेजी से सांस ले रहा होता है। तो यंगवो पूछते हैं कि जोंजे तुमने क्या देखा है। जोंजे कहता है कि आपने मुझे कहा था कि इस हालत में इंसान सिर्फ सच्चाई देखता है, तो क्या वो इल्यूजन भी देख सकता है। मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था जो मुझे समझ नहीं आया। यंगवो कहते हैं कि तुमने क्या देखा है। जोंजे कहता है कि शायद मैंने कोई इल्यूजन देखा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर नमदो और तेयो को दिखाते हैं। तेयो गेम खेल रहा होता है तो नमदो कहता है कि तुम बहुत जबरदस्त खेलते हो और क्या तुम खेल खेल के थकते नहीं हो। तो जोंजे भी घर आ जाता है। वो शिमचोंग को देखता है जो तैयार होके बाहर जाने वाली होती है। शिमचोंग को देखते ही जोंजे को अपना इल्यूजन याद आता है जो वो अभी अभी देख कर आया होता है, और उसमें भी शिमचोंग ही होती है। जोंजे कहता है कि बाहर जा रही हो। तो शिमचोंग कहती है कि हाँ। तो जोंजे कहता है कि ठीक है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप जाइए प्लीज। शिमचोंग जाने लगती है तो जोंजे कहता है कि लेकिन बाहर तो कर्फ्यू चल रहा है। तो नमदो कहता है कि क्या सच में। तो जोंजे कहता है कि हाँ, आज से ही शुरू हुआ है। तो तेयो कहता है कि कितने बजे से। तो जोंजे टाइम देखता है और कहता है कि 8 बजे से। 8 बजे से पहले घर आ जाना वरना वो तुम्हें घर घुसने नहीं देंगे। नमदो देखता है तो कहता है कि अभी तो 7:30 हो रहे हैं। तो जोंजे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन 8 बजे से पहले वापस आना होगा। तो नमदो कहता है कि इस शहर में वो 30
20 मिनट में कहाँ जाएगी, ये तो तुम साफ मना ही कर रहे हो। तो जॉन्चे कहता है कि कौन मना कर रहा है, तुम जाओ ना, और वैसे भी मुझे क्या पता कि ये किससे मिलने जा रही है और वो शख्स कैसा है, और मुझे ये भी तो नहीं पता कि वो कोई लड़का है या फिर लड़की। खैर फिर जब तुम उससे मुलाकात कर लो, बातें शातें कर लो, तो 8 बजे तक वापस आ जाना, उसके बाद वरना मैं घर आने नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो तुम वापस मत आना। इतने में ही नमदू वहाँ पर पड़ी हुई बुक्स देखता है तो कहता है कि इतनी सारी किताबें किसकी हैं। जॉन्जे बुक्स पकड़ने वाला होता है तो नमदू बुक्स लेकर साइड पर हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में सिविल सर्वेंट बनने वाले हो। तो जॉन्जे कहता है कि मैं तो बस पढ़ने के लिए लाया था कि आजकल लोगों का ध्यान किस तरफ है और ये हमारे काम में भी मदद करेगा। खैर मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ ये सब कुछ, ये बातें तो जीनियस लोग समझते हैं। फिर शिमचोंग को देखता है तो कहता है कि तुम गई नहीं अभी तक। तो शिमचोंग कहती है कि नहीं मैं नहीं जा रही, मैं कल चली जाऊंगी। तो जॉन्जे हंसता है और फिर कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, और फिर अपने रूम में चला जाता है। तो नमदो कहता है कि आजकल तो मुझे इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, और शिमचोंग से पूछता है कि तुम इतनी रात को वैसे कहाँ जा रही थी। तो शिमचोंग कहती है कि पैसे लेने। तो नमदो कहता है कि पैसे लेने, क्यों तुम कहीं जॉब करती हो क्या। तो शिमचोंग कहती है कि नहीं। फिर अपना शॉपर निकालती है और कहती है कि इनके बदले में मैं पैसे लेने जा रही थी और सारे पैसे लाकर मैं जॉन्जे को देती। तो नमदो हंसता है और आकर शॉपर देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिले। तो शिमचोंग कहती है कि बहुत मेहनत करके मैंने हासिल किए हैं ये। फिर हमें दिखाते हैं कि शिमचोंग ने ड्रामा देख देख के ये मोती बनाए थे। नमदो कहता है कि तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जिसके बदले में तुम्हें ये मोती मिलते हैं, तुम तो बहुत ज्यादा तेज निकली, वैसे तुम कमाल की हो, तो क्या मैं ये सारे मोती रख लूं। तो शिमचोंग कहती है कि नहीं। नमदो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, वैसे ये सारे मोती तो हाई क्वालिटी के लगते हैं। इतने में ही उनका राइस कुकर बोलता है कि आपके चावल तैयार हैं। तो शिमचोंग कहती है कि चावल बन गए, क्या तुमने अच्छे से बनाए हैं, रुको मैं बस अभी आकर खाती हूँ। फिर शिमचोंग अपने मोती लेकर जाती है तो नमदो कहता है कि मजेदार चावल है शिमचोंग, के तुम्हारे लिए है तो तुम खा लो। और फिर हम देखते हैं कि नमदो ने एक मोती उसमें से निकाल लिया होता है। फिर शिमचोंग यूजोंग के साथ होती है तो यूजोंग के दिल में दर्द होने लगता है। तो शिमचोंग उसे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है। यूजोंग कहता है क्या तुम जानती हो कि इतनी ठंड में मैं ये लाइफ गार्ड की जॉब क्यों करता हूँ। शिमचोंग कहती है ताकि रहने की जगह मिल सके। तो यूजोंग कहता है कि मैं सबवे स्टेशन में 1000 गज के अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, और तो और एक किंग साइज का बेड भी है मेरे पास, तो क्या तुम जानती हो कि मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ। तो शिमचोंग उससे पूछती है कि क्यों। तो यूजोंग कहता है कि मेरे दिल की मुद्दत पूरी हो चुकी है, मुझे हर थोड़ी देर बाद पानी में जाना पड़ता है ताकि मैं खुद को जिंदा रख सकूं, और अब मैं नहीं जानता कि ये कब तक चलेगा। तो शिमचोंग कहती है कि फिर अब तुम क्या करोगे, और क्या कोई और रास्ता नहीं है। तो यूजोंग कहता है कि है, और उसके लिए मेरे प्यार को वापस आना होगा, जो कि नहीं हो सकता, उसकी तो शादी भी हो चुकी है। तो शिमचोंग कहती है कि फिर तुम आखिर वापस समंदर में क्यों नहीं चले जाते, यहाँ पर रह के खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो। तो यूजोंग कहता है कि देखो तो कौन बोल रहा है, तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों हो यहाँ पर, उसकी जान बचाते हुए तुम भी तो पकड़े जाने वाली थी ना, लेकिन तुमने तो उसकी याददाश्त को ही मिटा दिया, और तुम ये सब कुछ अपने पास रखते हुए वापस भी तो जा सकती हो ना, आखिर तुम वापस क्यों नहीं जाती हो, तुम क्यों आई हो यहाँ पर, तुम अपनी अच्छाइयों को, अपने आप को उससे क्यों छुपा रही हो, और तुम आखिर क्यों चाहती हो कि वो तुमसे मोहब्बत करे। तुम चली जाओ वापस, अभी इतनी देर नहीं हुई है, अभी कुछ ही वक्त हुआ है। शिमचोंग कहती है कि अगर वापस चली जाऊंगी तो जीऊंगी कैसे। तो यूजोंग कहता है कि इसलिए आज मेरी रफ्ता रफ्ता मौत हो रही है, और अगर मैं चला भी गया तो मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे यहाँ मौत आए या फिर वहाँ। शिमचोंग रो रही होती है तो उसे कहता है कि तुम शॉपर आगे रख लो। शिमचोंग नहीं सुनती तो कहता है कि जाया मत करो। सैलमोन की ये सिफ्त है कि वो बहुत तेज तैरता है, और मरमेड की ये सिफ्त है कि वो जमीन पर अपने प्यार के लिए आ जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें मार ही डालो, और जब अगली दफा मैं आऊंगा तो मैं एक इंसान बनना चाहूंगा, मैं एक जगह पे बाउंड होके नहीं रहना चाहता, और मैं बहुत से दोस्त बनाऊंगा। तो शिमचोंग उससे पूछती है क्या तुम बता सकते हो कि मेरा दिल कब तक धड़कता रहेगा। तो यूजोंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरा प्यार मुझे 2 महीने पहले छोड़ के गया था, तो तुम इस बात का इससे अंदाजा लगा लो, और मेरा हाल देखकर तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल भी यही है। और फिर शिमचोंग दोबारा से रोने लगती है। फिर हमें डिटेक्टिव होंग को दिखाते हैं जो मादेयोंग का वेट कर रहे होते हैं। लीजू कहता है कि वो पागल थोड़ी है कि यहाँ पर दोबारा आएगा। तो डिटेक्टिव होंग कहते हैं कि वो कुछ ढूंढ रहा था यहाँ पर, तो वो जरूर आएगा। इतने में ही उनकी गाड़ी के पास से एक सिविल सर्वेंट टकरा के जाता है, तो दोनों डर जाते हैं, और फिर वो माफी मांग के जाने लगता है, और वो और कोई नहीं बल्कि मादेयोंग ही होता है, और इनको पता नहीं चलता। फिर हमें जॉन्जे को दिखाते हैं जो अपने लिए
चाय बना रहा होता है जो उसे मिस्टर नाम ने दी होती है। तो जोंजे को फिर से अपना ख्वाब याद आता है कि उसमें मिस्टर नाम ही गिरे हुए थे। जोंजे मिस्टर नाम को कॉल करता है लेकिन उनका नंबर बंद जाता है। तो जोंजे उन्हें मैसेज कर देता है कि मैं जोंजे हूँ, आपका नंबर बंद जा रहा था तो आप मुझे कॉल करना। फिर हमें मादेओंग को दिखाते हैं जो यूं ही बैठा होता है। उसके पास से एक आदमी गुजरता है जो सिगरेट को यूं ही फेंक देता है। तो मादेओंग उसे कहता है कि इसे उठाओ। तो वो आदमी कहता है कि क्या मैं? तो मादेओंग कहता है कि हाँ, जमीन पर कचरा फेंकना अच्छी आदत नहीं है। तो वो मादेओंग के पास होता हुआ कहता है कि तुम्हारा क्या चाहता है इससे? तो मादेओंग उसे पूरी तरह से घूरते हुए कहता है कि उठाओ। तो वो डर जाता है और अपना सिगरेट उठा के चला जाता है। फिर मादेओंग के पास मिस्टर नाम का मोबाइल होता है तो उसे जोंजे का मैसेज मिलता है। तो मादेओंग जोंजे को रिप्लाई करते हुए उसे मिलने बुलाता है और फिर यहीं पर हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।